हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में सुपर प्रॉफिट मेथड को किस तरह से कैलकुलेशन करना है गुडविल को फाइंड आउट करने के लिए वो देखा। अब देखते हैं मेरे बच्चे कैपिटलाइजेशन मेथड। ये लास्ट मेथड है। कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब क्या है वो जरा ध्यान से सुनना। देखो, मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूं। ये प्रॉफिट के ऊपर से हमने गुडविल को फाइंड आउट किया, चाहे वो प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट था, चाहे वो प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट था, एक्चुअल प्रॉफिट या तो एवरेज प्रॉफिट, या फिर वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट था, या तो वो सुपर प्रॉफिट था, है ना, या वो नॉर्मल प्रॉफिट था। ये सारे का सारा जो कैलकुलेशन हमने गुडविल का देखा वो प्रॉफिट के ऊपर से था। इस प्रॉफिट के ऊपर के मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं वापस एक बार कि हुआ क्या कि ए एंड बी दोनों पार्टनर थे। सी नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, बराबर। ए बी है ना, उन्होंने 5 लाख रुपीस की कैपिटल लगाई हुई है बिजनेस में, दोनों ने मिला के। तब जाके ये लोगों ने प्रीवियस ईयर में 1,50,000 का प्रॉफिट किया। कितने का प्रॉफिट किया? 1,50,000 का। अब ये दोनों सी को क्या समझा रहा है, ध्यान से सुनना। ए एंड बी बोथ आर से टू सी के भाई यदि तू 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के बाद यदि हमारे जैसा बिजनेस करेगा तो हमारे जितना प्रॉफिट अर्न करने में तुझे 3 साल लगेंगे, 3 इयर्स लगेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात बच्चे? फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए और बी दोनों पार्टनर, कितनी कैपिटल एम्प्लॉय की इन्होंने? ए और बी ने फिर 5 लाख रुपीस की। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना? 1,50,000 का, है ना। अब ये दोनों सी को ये समझा रहे हैं कि भाई सी, यदि तू हमारे जितनी कैपिटल को एम्प्लॉय करके नया बिजनेस चालू करेगा अलग जगह पे, हमारे साथ नहीं, अलग जगह पे, तो वो अलग जगह पे हमारे जितनी प्रॉफिट को हमारे जितनी कैपिटल को इन्वेस्ट करने के बाद यदि हमारे जितना प्रॉफिट अर्न करना है तो तुझे 3 साल लगेंगे। तो ये 3 साल मतलब क्या हुआ? 3 इयर्स ऑफ परचेज बोला गया उसे। समझ में आई बात? उसे क्या बोला गया? 3 इयर्स ऑफ परचेज। समझ में आई बात? अब क्या हो रहा है कैपिटलाइजेशन के अंदर? क्या होगा मेरे बच्चे? ये कैपिटलाइजेशन के अंदर सेम, ध्यान से सुनना, ए एंड बी जिनकी कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपए की, सी है ना, वो एंटर होना चाहता है इनकी फर्म में, राइट। इन्होंने प्रीवियस ईयर में 1,50,000 रुपीज प्रॉफिट अर्न किया है। अब ध्यान से सुनना, अब ए और बी क्या समझा रहे हैं सी को, वो ध्यान से सुनना कि भाई सी, हमने तो कई टाइम पहले, कई साल पहले 5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, तब जाके आज हम 1,50,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। पहला ऑप्शन जो हमने समझा दिया प्रॉफिट के साथ कि भाई यदि तू हमारे जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो हमारे जितना प्रॉफिट अर्न करने में तुझे 3 साल लग जाएंगे। समझ में आई बात? अब हम लोग सी को क्या समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना कि भाई सी, तुझे यदि हमारे जितना प्रॉफिट अर्न करना है 1,50,000, हमारे जितना यदि तुझे प्रॉफिट अर्न करना है पहले ही साल में, तेरा पहला साल, तेरे पहले ही साल में तुझे हमारे जितना प्रॉफिट अर्न करना है, तो सी को कैपिटल है ना, वो
6 लाख रुपीस की इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हमसे जो कैपिटल है वो ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। समझ में आई बात, दोनों का डिफरेंस? हाँ, यहां पे कैपिटल सेम लगाई तो प्रॉफिट अर्न करने में 3 साल लगा। वो 3 साल यदि वेट नहीं करना है सी को, तो हमने क्या बोला कि भाई हमारे जितना प्रॉफिट अर्न करना है ना, तो तुझे हमसे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ये कौन सी मेथड होगी मेरे बच्चे? कैपिटलाइजेशन मेथड हुआ ये। इज दैट क्लियर? हाँ, चलो एग्जांपल में सॉल्व करके बताता हूं, फिर आपको पता चलेगा। अब कैपिटलाइजेशन मेथड है ना, उसके अंदर दो मेथड, एक एवरेज प्रॉफिट जो है ना उनको कैपिटलाइजेशन करना है, या फिर सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन करना है। वैसे तो दोनों सेम जैसी है और दोनों में रिजल्ट भी सेम आता है, गुडविल का रिजल्ट भी सेम आता है। थोड़ा सा डिफरेंस है कैलकुलेशन का, जो मैं अभी आपको बता दूंगा। ये आपको पहले समझ में आया? यदि नहीं समझ में आया तो एक बार वापस इस वीडियो को रिटर्न करके रिपीट करके देख लेना, ठीक है? कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिट वाले पोर्शन में यही डिफरेंस है मेरे बच्चे, ठीक है? चलो अब प्रैक्टिकल करके मैं आपको वो समझाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको बताया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। There is a total capital of the firm 16 lakh, normal rate of return 10% and profit for the year rupees 2 lakh। सबसे पहले मेरे बच्चे आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स परचेज नहीं दिया। लास्ट में हमने प्रॉफिट वाले जितने भी सम किए थे ना, उसके अंदर नॉर्मल ये नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपको दिया हुआ ही था। अब क्या हुआ कि भाई कितना साल लगेगा प्रॉफिट का, वो क्वेश्चन ही निकल गया। उनको हमारे जितना प्रॉफिट अर्न करना है तो कितनी कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये ऑप्शन आ गया। समझ में आई बात मेरे बच्चे? तो अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन नंबर 30 ये है कैपिटलाइजेशन मेथड। मैं है ना बच्चे आपको कैपिटलाइजेशन मेथड के इसी सम में दोनों तरीके का, मतलब कि यदि सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना हो तो कैसे, और ये एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना हो तो कैसे, मैं आपको दोनों मेथड अभी एक ही सम में साथ में सिखा दूंगा बच्चे, ठीक है? अब देखो ध्यान से। सबसे पहले मुझे यहां पे एक तो नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए बच्चा? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या था, तो कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है? 16 लाख रुपीस का। तो 16 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%, सो 1,60,000 जो कि आया नॉर्मल प्रॉफिट। ये एक मिल गया आपको। एवरेज प्रॉफिट जो कि आपको दिया हुआ है, मतलब कि प्रॉफिट फॉर द ईयर। मैंने आपको बताया था बच्चे कि यदि पिछले सालों के बारे में बताया है तो एवरेज प्रॉफिट होगा, पिछले साल के बारे में बताया है तो उसे क्या बोला जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया? 2 लाख रुपीस का।
समझ में आई बात। अब हम उन्हें क्या बताना चाहते हैं कि भैया एक सिस्टम है कि आप हमारे जितना इन्वेस्टमेंट करो तो हमारे जितना प्रॉफिट अर्न करने में आपको 3 साल लगेंगे। दूसरा सिस्टम, यदि आपको हमारे जितना प्रॉफिट अभी के अभी चाहिए, शुरुआत में ही चाहिए, तो हमसे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो वो कैपिटल कितनी ज़्यादा इन्वेस्ट करनी पड़ेगी वो हमें देखना होगा बच्चे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। तो अब आपको फाइंड करना है टोटल कैपिटलाइजेशन, या तो कैपिटलाइज्ड लिखो, तो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट या तो एनुअल प्रॉफिट, दो में से जो भी आपको दिया होगा वो, इंटू 100/10। ये 10 मतलब क्या है बेटा? NRR। ध्यान देना, ये 10 मतलब क्या लिखा? NRR। एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट के साथ में आपको रेसिप्रोकल करना है। समझ में आई बात? NRR को रेसिप्रोकल करना है। यहां पे एवरेज प्रॉफिट दिया 2 लाख रुपीस का, इंटू 100/10 मतलब क्या हो गया? 20 लाख रुपीस। अब देखो समझाने में कितना आसान हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात। हम उनको क्या बताना चाहते थे कि हमारे जितना प्रॉफिट अर्न करना है तो हमसे ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, बोला ना हमने। अब देखो हमने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है? 16 लाख रुपीस की। आपको बोला है ना कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा? 16 लाख रुपीस का। ये भाई साहब को कितना करना पड़ेगा? 20 लाख रुपीस का। आप बोलोगे सर कैसे? 20 लाख रुपीस, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है ना। तो 10% के हिसाब से कितना प्रॉफिट आया? 20 लाख का 10% 2 लाख, जो कि हमारा था। एकदम आसान बात है मेरे बच्चे। हमारे जितना ही प्रॉफिट उसे अर्न करना है तो कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको ये? तो अब क्या हो गया? जितना पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा उतनी कैपिटल को क्या बोला जाएगा? गुडविल। मतलब कि गुडविल इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि 20 लाख माइनस 16 लाख, तो ये हो जाएगा 4 लाख रुपीस का गुडविल। क्लियर? समझ में आ रहा है ना मेरे बच्चे ये? हाँ, अब इसी सम को सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके करते हैं हम लोग। क्या करेंगे अब हम? सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, बराबर। अब देखो मैं पिछले सम का ही सहारा ले रहा हूं। एवरेज प्रॉफिट मतलब कि एक्चुअल प्रॉफिट, वो आपको दे दिया था 2 लाख रुपीस का। आपने नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड किया कितनी अमाउंट का? नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था हमारा? आप देख सकते हो यहाँ पे 1,60,000 का है ना। तो मैं यहाँ पे वापस कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट 1,60,000 का मैंने लिख दिया। अब आप ही बताओ कि सुपर प्रॉफिट कितना हुआ? तो कि भाई सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 2 लाख माइनस 1,60,000, तो 40,000 आया। ठीक है, अब यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
गुडविल इज इक्वल्स टू, वहां पे हमने जो रेसिप्रोकल किया था ना एवरेज प्रॉफिट को, हम यहां पे सुपर प्रॉफिट को रेसिप्रोकल करेंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा, तो मतलब यहां पे गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर, रेट को रेसिप्रोकल किया। समझे बात को? तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, बताओ। सुपर प्रॉफिट कितना आया, 40,000 का, इंटू 100 अपॉन 10, मतलब कि गुडविल की अमाउंट आ जाएगी 4 लाख रुपीज की। देखो ये प्रॉफिट के हिसाब से किया, वो हमने कैपिटल के हिसाब से। समझ में आई बात? यहां पे सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया, वहां पे एवरेज प्रॉफिट को हमने कैपिटलाइज किया। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? ठीक है, तो अब मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर आप 32 देखिए। यहां पे क्वेश्चन नंबर 32, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर ₹3 लाख। तो मतलब यहां पे क्वेश्चन नंबर 32 में आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख रुपीज का। एवरेज प्रॉफिट थ्री लाख, एवरेज प्रॉफिट आपको 3 लाख रुपए का दिया हुआ है। आगे क्या बोला है कि टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म आर 28 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज 8 लाख। अब आपको याद आया कैपिटल एम्प्लॉयड आउटसाइड लायबिलिटी माइनस वाला, मतलब कि एसेट्स अप्रोच, है ना? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, क्या दिया है वो लिखना है आपको, ठीक है? तो टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। आप मेरी तरह ऐसे शॉर्ट में मत लिखना बच्चे, आपको एग्जाम देनी है, मैंने दे दी है। ओके, आप पूरा लिखना, टोटल टेंजिबल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ओके, 28 लाख माइनस 8 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आया 20 लाख रुपीज का। ओके, अब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू कितना दिया है, 12%, सॉरी 10%, तो 10 अपॉन 100, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 20 लाख का, उसका 10 अपॉन 100 मतलब कि 2 लाख, 2 लाख रुपए का नॉर्मल प्रॉफिट, 3 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी आई 20 लाख रुपीस की। अब हमें कैपिटलाइजेशन मेथड सीखना है, कैपिटलाइजेशन मेथड से हमें सम को आंसर देना है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर, मतलब कि नेट रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न को हम रेसिप्रोकल करके उल्टा कर देंगे। समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात आपको? हाँ, तो इसी तरीके से एवरेज प्रॉफिट था हमारा 3 लाख रुपीज का, इंटू 100 अपॉन 10 मतलब कि 30 लाख। अब आप बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी हमारी, 20 लाख की। टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी हुई, 30 लाख की। डिफरेंस को क्या बोला जाएगा मेरे बच्चे, डिफरेंस को बोला जाएगा गुडविल। सो गुडविल इज इक्वल्स टू टोटल कैपिटल वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू
माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 30 लाख माइनस 20 लाख मतलब कि 10 लाख। गॉट इट? समझ में आ रही है मेरे बच्चे बात आप लोगों को? हाँ, आगे बढ़ते हैं। यदि इसको ही सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको फाइंड आउट करना हो, सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको फाइंड आउट करना हो, तो सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एवरेज प्रॉफिट भी चाहिए और आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। आप ऊपर देख के बताइए मुझे कि एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको, 3 लाख रुपीस का, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया, 2 लाख रुपीस का, सुपर प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। ओके, अब ये 1 लाख के सुपर प्रॉफिट को रेसिप्रोकल कर दो तो गुडविल मिल जाएगा। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट आया 1 लाख रुपीस का इंटू 100 अपॉन 10 मतलब कि 10 लाख। मतलब आप सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करोगे कि एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करोगे, दोनों टाइप से गुडविल का आंसर एक ही आएगा। समझ में आई मेरे बच्चे बात? तो ये था कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी भी थोड़ा टाइम आपके पास बचा है, अभी और आगे का क्वेश्चंस भी सॉल्व करना बाकी होगा आपको, और मैं ये क्वेश्चन की PDF थोड़ी भेज रहा हूँ, तो आप उसमें भी साथ साथ में ये सॉल्व कर लेना। टाइम बचे तब तक आप क्लास वर्क करो, अदरवाइज आप होमवर्क से मुझे वापस मैसेज कर देना और आंसर इनके फ़ोटो खींच के PDF बनाकर मुझे सेंड करना व्हाट्सएप पे, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, अब ये हमारा सेकेंड चैप्टर था गुडविल का। यदि आपको गुडविल के अंदर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे या मेरे मोबाइल नंबर पे आप कॉल करके मुझसे आप सॉल्यूशन करवा लेना। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो शायद मैं वेबएक्स के ऊपर लूँगा, ताकि हम आमने सामने बात करके कुछ भी आपका डाउट होगा तो उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।